नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली गई कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट्स के बारे में, जिसमें आरआरबी ने निकाली हैं 3000 से भी ज़्यादा भर्तियां। अगर आप भी चाहते हो इससे जुड़ी किसी भी पोस्ट में काम जॉब करने का, तो वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, एज लिमिट क्या रखी गई है, फॉर्म कब से कब तक फिल कर सकते हैं। सब जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। रिक्रूटमेंट नेम आरआरबी एनटीपीसी रहने वाली है इधर। पोस्ट यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सेकंड पे है ट्रेन क्लर्क, थर्ड है यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, और यहाँ पे फोर्थ रहने वाली है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो यहाँ पे आप टोटल जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया था 3000 से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 3445 यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। एप्लीकेशन यहाँ पे आप कब से कब तक भर सकते हैं, तो आप 21 सितंबर से 27 अक्टूबर तक यहाँ पे आपके पास टाइम रहेगा, तो आप इस बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट डे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पे करने की 2 दिन एक्सपेंड यहाँ पे किए गए हैं, तो आप 2 दिन बाद तक लास्ट डेट के 2 दिन बाद तक आप यहाँ पे फ़ीस पे कर सकते हैं अपनी। जोन कवर्ड, तो यहाँ पे 21 आरआरबी जोन कवर्ड हैं, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, अजमेर, मुंबई, और इनके अलावा काफ़ी और यहाँ पे जोन यहाँ पे कवर किए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो यहाँ पे indianrailway.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इनकी ये है। अगर आप हमारी वेबसाइट हिंदी में विकी पे विजिट करते हैं तो आपको यहाँ से ये डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं जो अभी बताया है, उसके अलावा भी यहाँ पे 1-2 चीज़ें और बताई गई हैं। जैसे कि एप्लीकेशन डेट आपको बता दिया गया है 21 से यहाँ पे स्टार्ट होगा, और जो लास्ट डेट होगी 27 अक्टूबर तक रहेगी, 21 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। और लास्ट डे यहाँ पे फ़ी पेमेंट की रहने वाली है 29 अक्टूबर तक। और आगे जो अगर आप कभी जैसे कि बाय मिस्टेक आप फॉर्म फिल करते टाइम कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो उसके लिए भी मॉडिफिकेशन विंडो, करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन की जाएगी, जिसमें कि आप 30 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में आप अपनी सब करेक्शंस ठीक कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन डेट जो भी होगी वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ऑफिशियली वहाँ पर डेट रिलीज़ कर दी जाएगी, तो आप टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे जो भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वो एग्ज़ाम डेट से कुछ टाइम पहले आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, जो आपको अभी पोस्ट्स के बारे में बताया था, तो उसमें किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए यहाँ पे 2022 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट ट्रेन क्लर्क के लिए यहाँ पे 72 वैकेंसीज़ हैं ओनली। और इसके बाद यहाँ पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे 990 वैकेंसीज अवेलेबल रहेंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, आपकी कितनी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको 12th पास किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड हो आपका, या फिर कोई CBSE बोर्ड, किसी से भी आपकी 12th पास होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी हमारे जनरल, OBC और EWS वाले कैटेगरी से कैंडिडेट्स होंगे, उनको मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे चाहिए होगा, फिर तभी आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। ये यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, कम से कम यहाँ पे 50% होनी चाहिए। और जो SC ST PH के कैंडिडेट्स रहेंगे, इस कैटेगरी से रहेंगे, उन्होंने यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास द एग्ज़ाम बट आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द 50% मार्क्स क्राइटेरिया। तो यहाँ पे उनको बस एग्ज़ाम पास, उनका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे इनकी कितनी भी परसेंटेज होगी वो मैटर यहाँ पे नहीं की जाएगी उनके लिए। ये यहाँ पे लाइक एक फ्री टाइप में रहेगा कि आपको यहाँ पे ये लिमिट यहाँ पे इनके लिए नहीं रहेगी 50% लाने की। अगर उनकी 50% से कम है तो वो भी यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट, फॉर सर्टेन पोजीशन आर लाइक अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जो यहाँ पे टाइपिस्ट के लिए जो यहाँ पे जो बताया था, यहाँ पे जो टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए जो भी अप्लाई करने वाले हैं, तो उनकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए
उनको हिंदी और इंग्लिश फर्स्ट यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग आनी चाहिए। और जो इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी 30 WPM 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट रहेगी। एज लिमिट यहाँ पे सेकंड में है इसमें, तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज जो रहेगी यहाँ पे 18 से रहेगी और जो मैक्सिमम रहेगी वो 33 तक रहेगी। 18 से 33 के बीच में अगर आप हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो एज आपकी काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। तब तक आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 33 होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से दे दिया जाएगा। जो भी जिस कैटेगरी के लिए जो भी रिलैक्सेशन होगा वो उसको वहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं अब। जो जनरल OBC और EWS वाली कैटेगरी से हैं तो उनको यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के पे करने होंगे। और जो SC ST PH और जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स रहने वाली हैं उनके लिए 250 यहाँ पे अमाउंट रहने वाला है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको कुछ रिफंड टाइप मिलने वाला है। जो भी होगा वो जैसे आपका एग्ज़ाम स्टेज होगा एक, उसके बाद आपको कुछ रिफंड मिल सकता है। जो कि जनरल OBC और EWS वाले होंगे उनको 400 मिलेगा और जो फीमेल कैंडिडेट्स SC ST और PH वाले होंगे उनको पूरा रिफंड मिल जाएगा 250। मीन्स आपकी जो भी फीस आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करी थी वो आपको पूरी मिल जाएगी। जो भी फीमेल PH और ST SC वाले होंगे और जो जनरल OBC और EWS वाले उनको 100 रुपीज़ उसमें कम रिफ़ंड किया जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा रिफ़ंड का प्रोसीजर था। अब बात कर लेते हैं जोन वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ जोन यहाँ पे जोन वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे RRB अहमदाबाद में UR के लिए UR कैटेगरी के लिए 91, EWS के लिए 23, OBC के लिए 48, SC 32, ST 16। तो यहाँ पे टोटल 210 अहमदाबाद में है। ऐसे ही यहाँ पे जो UR EWS के बीच में यहाँ पे कैटेगरीज हैं। यहाँ पे फर्स्ट जोन का नाम है, यहाँ पे लास्ट में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पे बेंगलुरु में 60 हैं, भोपाल में 58। तो यहाँ पे आप कैटेगरीज देख सकते हैं किस किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल कराई गई हैं। यहाँ पे टोटल 345 हो जाती हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपका स्टेज 1 में CBT मीन्स आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर के थ्रू एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें कि आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें और जो भी आपका सिलेबस होगा उसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड जो आपका CBT एक और CBT होगा सेकंड स्टेज जिसको यहाँ पे बोला गया है। तो उसमें आपको तभी बैठने दिया जाएगा जब आपका CBT 1 क्लियर होगा। और उसके बाद जो भी आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से आपका एक एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड। यहाँ पे यही लिखा है कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द स्टेज 1 CBT विल अपीयर फॉर द स्टेज 2 CBT विच इज़ मोर स्पेसिफिक टू द पोस्ट दे हैव अप्लाइड फॉर। सो यहाँ पे यही है कि सेकंड में जो भी आपने जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कराया है उसी के बेस में शायद आपका टेस्ट होगा कुछ। नेक्स्ट यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट तो ये उनके लिए होने वाला है सिर्फ जिन्होंने टाइपिस्ट के लिए जॉब चुनी है, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, फिर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो उनके लिए ये टाइपिंग स्किल का टेस्ट होने वाला है। तो आपको उसके लिए WPM आपको बता दिया था कितने वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। दोज हु आर क्लियर इन द अबव स्टेजेस विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप क्लियर कर लेते हैं उनको उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जिसमें उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे कि सब डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, सब चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाते हैं तो वही इसमें उसके बाद ही वही कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अप्रूव किए जाएंगे, वहीं पे उनको फिर बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है कि फाइनली कैंडिडेट्स मस्ट पास अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट बिफोर देयर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे आपका एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपको क्लियर होना चाहिए इससे पहले। तो यहाँ पे इतना बताया गया है इसके बारे में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट जिसको घर पे खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, उनके थ्रू आपको बताएंगे कि आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विज़िट करना है, जो कि आपको उस वीडियो में बता दिया आपको कैसे विज़िट कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन, आपको अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपके नेम हो गया, DOB हो गई, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपके, तो ये सब बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, उसको वहाँ पे फिल करके रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप रजिस्टर हो जाओगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा, जिसमें भी कि आपको फिर से अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स आपकी जैसे हो फिल कर देनी है। उसके बाद आपकी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल और कुछ और डिटेल्स अगर पूछते हैं तो वो भी फिल कर देनी है। नेक्स्ट अगर आप ये सब डिटेल्स भर लेते हैं, उसके बाद एक पोर्टल नया खुल जाएगा पेज, जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं अपने, जैसे कि आपके कुछ फ़ोटोग्राफ हो गए, आपके सिग्नेचर हो गए, या फिर आपके मार्कशीट की फ़ोटो हो गई, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपको वो सबको वहाँ पे अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे 5th पॉइंट है पे द एप्लीकेशन फ़ी। सो नेक्स्ट वहाँ पे आपको फ़ी पे कर देनी है। आपके पास टाइम रहेगा, जब आपको बता दे कब तक टाइम रहेगा, तो तब तक आप फ़ी पे कर सकते हैं। अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके बाद अगर आप फ़ी पे उस टाइम पे नहीं करना चाहते तो आप बाद में भी कर सकते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो अगर आप तुरंत के तुरंत करना चाहते हैं तो तुरंत भी कर सकते हैं। आपको अपनी फ़ी पे कर देनी है, जिससे भी आप जो भी आप यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज़ करके आप पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको यूज़फुल लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं, अगर आप इन पे विज़िट करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको उसकी भी लिंक दी गई है। आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है इस भर्ती से रिलेटेड, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर विज़िट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको बस हमारी वेबसाइट हिंदी में विक्की पर विज़िट करना है। वहाँ पे आर्टिकल आपको वहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे होंगे, तो उसमें से आपको RRB NTPC का आर्टिकल ये ढूंढना है। उस पर क्लिक करके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। सो धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट ज़रूर से करें। धन्यवाद।